नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं मुंबई के उन लाखों शिव सैनिकों से पूछना चाहता हूं कि जब आप जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अंदर से जोश आता होगा, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। मैं महाराष्ट्र के उन लाखों शिव सैनिकों से पूछना चाहता हूं कि जय 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 शिवाजी जय भवानी कहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि शिवाजी आराध्य है। जय भगवा जय भवानी आप नारा लगाते रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के जमाने से लगाते रहे। लेकिन उन्हीं शिव सैनिकों से मैं पूछता हूं कि जब शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे का स्वागत अगर अल्लाह अकबर नाराए तकबीर से होता तब आपको कैसा लगता? यह हुआ है। आज बाला साहब ठाकरे नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे जब मुंबई में पहुंचे तो कभी शिवसेना के गढ़ रहे इलाके में उनका स्वागत अल्लाह अकबर नाराए तकबीर से हुआ है और उन हजारों लाखों शिव सैनिकों का माथा शर्म से झुक गया कि हम किसके नारे लगाते थे, कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। यकीन ना हो तो आप उस वीडियो को देख लें एक बार। नारे तकबीर! हम तुम्हारे साथ हैं। ये शिवसेना का बोलते हैं कि कहां से चले कहां से आए, ये यात्रा है बाला साहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे तक। बात यही नहीं खत्म होती। आजकल उद्धव ठाकरे जो राजनीति कर रहे हैं उसकी एक बानगी ये तस्वीर भी है। इस तस्वीर में उद्धव ठाकरे जूते मार रहे हैं। जिन तीन नेताओं को जूते मार रहे हैं उन तीनों नेताओं को एक एक कर देखिए और पहचानिए। एक नेता है देवेंद्र फडणवीस, जिनको इन्होंने वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का 2019 में। उनके चेहरे पर जूते मार रहे हैं क्योंकि इन्होंने बनाया नहीं है, दूसरी तरफ चले गए। दूसरे नेता है एकनाथ शिंदे। ये तो और शर्मनाक बात है। एकनाथ शिंदे वही नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इसी ठाकरे परिवार के खिदमत में गुजार दी और जान बचाया था उद्धव ठाकरे का। जब उनकी जान पर बन आई थी तो इसी एकनाथ शिंदे ने ढाल की तरह खड़ा हुए थे वो, और कई बार बाला साहब ठाकरे की भी जान बचाई है। उसे जूते मार रहे हैं उद्धव ठाकरे। तीसरा नेता अजीत पवार है। अजीत पवार इनके सहयोगी रहे हैं। 2014 से 2019 तक इनके ही डिप्टी सीएम रहे हैं। उनको जूते मार रहे हैं। क्या कोई आदमी इतना गिर सकता है? गिरने की कोई तो लिमिट होगी। अब एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो उद्धव ठाकरे हैं वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने के दौरान ये जिस तरह से झुक रहे हैं, जो इनका बॉडी लैंग्वेज है, उसकी कई बार चर्चा हुई। और अगर फिर भी आपको उद्धव ठाकरे की राजनीति अच्छी लग रही है और उन्हें आपको लग रहा है कि ये हिंदुत्ववादी हैं, तो बाला साहब ठाकरे का एक बयान सुन लीजिए जो उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जिस दिन मुझे पता चल जाए कि मेरी शिवसेना कांग्रेस हो गई है, उसी दिन मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, ऑफेंस में नहीं, क्योंकि ये लोकोक्ति, इसलिए मैं हूबहू आपके सामने उस तरह रख रहा हूं कि नया जोल्हा ज्यादा प्याज खाता है। मतलब जो नया नया सेकुलर बनता है ना, उसे अपनी सेकुलरी साबित करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो ज्यादा डिस्परेट रहता है। वो ये साबित करने पर तुला रहता है कि हाँ, मैं सेकुलर हो गया। उद्धव ठाकरे के साथ वही रोग है। ये जिस बात पे जूते मार रहे हैं वो शिवाजी महाराज की मूर्ति की बात है। वो सब स्वीकार करते हैं कि गलत हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है और जिसने भ्रष्टाचार किया है बचेगा नहीं। लेकिन विरोध करो, किसने मना किया है? करो ना। लेकिन विरोध का एक तरीका होता है। आप किसी को जूता मारोगे, कल किसी पे गंदगी फेंक दोगे। विरोध ऐसे होता है क्या? कहां तक विरोध करोगे? और जिस कांग्रेस के साथ आज उद्धव ठाकरे कंपीट कर रहे हैं कि ज्यादा सेकुलर कौन, कांग्रेस या उद्धव या एनसीपी या उद्धव, याद रखिए जिस दिन इस कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे अलग होंगे, इनका एक भी मुसलमान वोट बैंक नहीं बचेगा। उद्धव ठाकरे अकेले लड़के देख लें और तब वो बताए कि महाराष्ट्र के कितने मुस्लिम उन्हें वोट देते हैं। डेस्परेशन में ये बहुत आगे जा रहे हैं, उतना आगे कि जहां से वापस लौटने का मौका इनके पास शायद न रहे।
मुझे नहीं पता भविष्य में इनकी राजनीति कैसी होगी। सुना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत डिस्परेट हैं। क्या कांग्रेस या एनसीपी इन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या कांग्रेस या एनसीपी से ज्यादा सीट जीतकर आएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ, कल को भगवान न करे राजनीति में कौन किसकी तरफ क्या जा रहा है, आप देख ही रहे हैं आजकल। अगर उद्धव ठाकरे को वापस लौटना पड़ा तो इन सब करतूतों का जवाब वो कहां देंगे, किससे देंगे? महाराष्ट्र की जनता को यह सोचना है और पुराने शिव सैनिक एक बार फिर से मन से जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंदू राष्ट्र, जय महाराष्ट्र का नारा लगाएं और फिर सोचे कि ये अल्लाह अकबर के नारे से, नारायण तकबीर के नारे से जो उद्धव ठाकरे का स्वागत हो रहा है वो सही है या गलत है। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो उसे स्वीकार करते या नहीं करते? जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।